फैक्ट्री में एलोवेरा जूस कैसे बनता है तरीका देखकर मजा आ जाएगा। एलोवेरा के बहुत से फायदे हैं, स्किन से लेकर पाचन तक। और दोस्तों बात चाहे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की हो या फिर आयुर्वेदिक दवा की, एलोवेरा का इस्तेमाल जमकर होता है और यही कारण है कि मार्केट में इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके घर में एलोवेरा का पेड़ लगा होगा और कुछ खास लोग इसका रस निकालकर अपनी स्किन पर लगाकर उसे तरोताजा रखते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो इससे बनी दवाइयों का इस्तेमाल आए दिन किया करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है हमारी बॉडी के लिए एनर्जी बूस्टर का काम करने वाला एलोवेरा जूस आखिर फैक्ट्री में कैसे तैयार होता है और क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी इन्हें उगाया जाता है या फिर बल्क में कहीं से खरीद कर लाते हैं? वेल आज ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देंगे हम आपको हमारी इस स्पेशल वीडियो में। बस इसके लिए बने रहिएगा वीडियो के एंड तक हमारे साथ। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसे कहीं पर भी किसी भी वातावरण में उगाया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है इसकी बड़ी लागत में खेती करने की, तो इसके लिए वही मिट्टी सबसे बेहतरीन होती है जिसका पीएच लेवल 7 से 8 होता है। वहाँ ही एलोवेरा की धुआंधार प्रोडक्शन की जा सकती है। वेल अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खेत कैसे होता है, तो चलिए आपको सीधा उन्हीं खेतों की तरफ ले चलते हैं जहाँ पर मौजूद ये वर्कर बड़ी ही सावधानी से एक एक करके इन्हें लगा रहे हैं। थोड़े समय बाद ये जब पौधे इस मिट्टी में अपना घर बना लेते हैं, यानी कि इसको जकड़ लेते हैं, तो धीरे धीरे बड़े होने शुरू हो जाते हैं और फिर इन्हें हष्ट पुष्ट और तरोताजा रखने के लिए इन पर पेस्टिसाइड्स एवं इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है। बस इतना काम खत्म करके अब बारी आती है थोड़े इंतजार की और समय के पड़ाव के साथ जब ये पौधे बड़े होकर पूरे तरीके से एलोवेरा की शक्ल ले लेते हैं, तो वर्कर्स इनकी हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी कटाई के बाद ही इन्हें फैक्ट्री की तरफ ले जाया जाएगा। चलिए अब लगे हाथों आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इनकी कटाई होती कैसे। वेल अगर आप सोच रहे हैं कि हार्वेस्ट करने की प्रक्रिया किसी मशीन से अंजाम दी जाती है, तो आप गलत है। असल में फ्रेंड्स एलोवेरा की कटाई मैनुअल की जाती है, जिसमें वर्कर एक एक करके इन पत्तों को काटते हैं ताकि इनके बचे हुए भाग से दोबारा नए पत्ते निकल सके। इसके बाद इन पत्तों को कुछ इस तरीके से कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक कंटेनर में जमा कर लिया जाता है और फिर ये कंटेनर इस बेशकीमती एलोवेरा को फैक्ट्री की तरफ लेकर रवाना हो जाता है। अब जो कि खेत खलियान और बाहर के इलाकों में आने के बाद एलोवेरा काफी गंदे हो जाते हैं, इसलिए फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले काम होता है इनकी सफाई का और इन्हें अच्छे से पानी की बौछारों के साथ क्लीन किया जाता है। एलोवेरा को साफ सुथरा करके वर्कर्स इन्हें फैक्ट्री की छटाई वाले हिस्से की तरफ पास कर देते हैं, जहां पर पहले से मौजूद उनके साथी संगति एलोवेरा को एक एक पत्ते को बारीकी से देखकर उसमें से बेकार हिस्से को किनारे कर देते हैं और बाकी के पत्ते को आगे से प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर इनकी दोबारा धुलाई पुछाई होती है और फिर पहले से अस्त्र लेकर तैयार वर्कर्स कुछ इस तरह से इनका पल्प निकालते हैं और फिर इन्हें एक विशालकाय कंटेनर में डालकर आगे के काम के लिए भेज देते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पल्प निकालने का ये प्रोसेस वैसे तो मैनुअली किया जाता है, परंतु इसके लिए खास मशीन भी आती है जो कि किसी रोबोट की तरह इन पत्तों से पल्प को अलग करके छाट देती है। और ये चमत्कारी कारनामा ये मशीनें कैसे करती हैं, चलिए आपको ये भी दिखा देते हैं। क्यों है ना शानदार चीज। वेल अब तक हम ये जान चुके हैं कि आखिर इन पत्तों से पल्प कैसे निकाला जाता है। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इनसे जूस कैसे बनता है। इस कड़ी में सबसे पहले एक बड़ा सा कंटेनर जूसर लिया जाता है, जिसमें अलग किए पल्प को डाल दिया जाता है और मिक्सर की तरह ये मशीन धड़ाधड़ इनका जूस तैयार करती है। अब इस जूस को डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि इसके अंदर मौजूद सभी तरीके के हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो सके और फिर इसी जूस की मदद से न सिर्फ आयुर्वेदिक दवा बल्कि कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की जैसे कि एलोए हैंड लोशन, एलोवेरा जेल, एलोवेरा शेविंग क्रीम आदि तैयार की जाती है और फिर इन्हें हमारे आपके लिए बाजार में पैक करके उतार दिया जाता है। दोस्तों अब तक आप ये जान चुके हैं कि औषधि गुण से भरपूर ये एलोवेरा जूस आखिर किस तरीके से तैयार किया जाता है। चलिए अब हम आपको ऐसे ही एक और नेचुरल प्रोडक्ट से रूबरू कराते हैं जिसे जैगरी यानी कि देसी भाषा में बोले तो गुड़ कहते हैं और ये हमारे शरीर के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। ये गुड़ हमारी बॉडी के लिए कितना फायदेमंद है ये तो आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा। यकीनन आपको ये भी पता होगा कि आखिर ये गन्ने से तैयार किया जाता है, परंतु दोस्तों शायद ही आपको पता हो कि ये गुड़ जितना मिठास से भरा होता है उसे बनाने का काम उतना ही चिपचिपा और धैर्य भरा होता है। तो आइए जानते हैं इसे भी कैसे तैयार किया जाता है। वेल अब तो ये आपको पता ही होगा कि गुड़ बनाने के लिए हमें गन्नों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें सीधे चलना पड़ेगा गन्नों के खेतों की तरफ, जहाँ से किलो और गट्ठरों में गन्ने फैक्ट्री लाए जाते हैं। फैक्ट्री में सबसे पहला काम इनकी सफाई का होता है, जिसे हम पेराई भी कहते हैं और फिर गन्नों से मशीन के द्वारा जूस निकाल लिया जाता है। वेल इन्हीं बड़ी बड़ी मशीनों में गन्ने को डालकर वर्कर्स उसका रस निकालते हैं और फिर उस जूस को एक बड़ी सी कढ़ाई में डाल दिया जाता है। इस दौरान कुछ हष्ट पुष्ट वर्कर्स मिट्टी के अंदर गड्ढा करके भी भट्टी तैयार करते हैं, जिसके ऊपर रखी कढ़ाई में गन्ने का जूस को गर्म किया जाता है। दोस्तों जैसे जैसे ये जूस उबलता है वैसे वैसे उसमें गुड़ जमने लगता है, लेकिन यहाँ इसे जमाने के लिए सिर्फ एक कढ़ाई नहीं बल्कि 3 से 4 अलग अलग कढ़ाई की जरूरत पड़ती है, जो एक दूसरे से ज्यादा गर्म भी होती है। दरअसल दोस्तों कुछ यूं है कि जब रस को पहली कढ़ाई में डाला जाता है तो थोड़ा गर्म होता है और फिर उसे और ज्यादा गर्म करने के लिए दूसरी कढ़ाई में भेजा जाता है। ऐसे रस सबसे गर्म यानी कि चौथी कढ़ाई में पिरोया जाता है, जहां उसकी पूरी सफाई हो जाती है। हालांकि दोस्तों इस रस को साफ करने के लिए केवल उसको गर्म नहीं किया जाता बल्कि शुक्लाई का पौधा भी डाला जाता है, जिसे वर्कर्स द्वारा पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए रखा जाता है और फिर उस पानी को रस से भरी कढ़ाई में डालकर उसके अंदर से अशुद्धियां निकाल दी जाती हैं। आपने किसी चीज को साफ करने के कई तरीके देखे होंगे, लेकिन दोस्तों ये गुड़ को शुद्ध करने का बेहद देसी अंदाज है। इससे गुड़ भी बिना मिलावट के देसी तैयार होता है, वरना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जब इंडस्ट्रियल गुड़ बनाया जाता है तो वो उसे शुद्ध करने के लिए शुक्लाय नहीं बल्कि सोडियम हाइड्रोसल्फेट नामक एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये केमिकल रस को पूरी तरह से साफ तो कर देता है, मगर हमारे स्वास्थ्य की कितनी
इतनी ऐसी तैसी करता है, ये शायद हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। यही कारण है कि जहाँ कहीं भी देसी गुड़ बनता है तो वहाँ आपको शुक्लाई का पौधा देखने को जरूर मिलेगा। आखिर में सफाई होने के बाद जब ये रस आखिरी कढ़ाई तक पहुँचता है तो ये खुद ही गुड़ का आकार लेने लगता है। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं कि कैसे ये एक रस एक एक करके प्यूरिफाई हो रहे हैं, और जैसे ही ये आखिरी कढ़ाई यानी कि चौथी कढ़ाई तक पहुँचता है तो पूरा का पूरा शुद्ध हो चुका होता है। बस ये समझिए यहीं पर यह गुड़ देसी गुड़ बनकर तैयार हो जाता है, जिसे एक कर्मचारी एक बड़े से बर्तन में डालकर ठंडा होने के लिए छोड़ देता है। दोस्तों, जैसे ये गुड़ ठंडे हो जाते हैं, इन्हें कई डिफरेंट शेप में काटकर हमारी आपकी सेहत से दो हाथ करने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। वहीं दोस्तों, केमिकल फैक्ट्री में गुड़ को बनाने के लिए सबसे पहले गन्ने के रस को सोडियम हाइड्रोसल्फेट से शुद्ध किया जाता है। केमिकल इतना असरदार होता है कि इसकी कुछ बूंदों से ही सारा का सारा रस प्योरीफाई हो जाता है और फिर इसे फेंट कर गुड़ का शेप दिया जाता है, जो कि देसी स्टाइल में पूरी तरह से अलग है, क्योंकि देसी तौर तरीके से हमारा ये सारा काम हाथ से और स्टेप बाय स्टेप होता है, वो भी बिना किसी केमिकल के बगैर। दोस्तों, भले ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन गुड़ की शुद्धता बरकरार रहती है, जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद भी होता है। वैसे आप कौन सा गुड़ खाना पसंद करेंगे, देसी या फिर केमिकल वाला गुड़? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।